अगर बाबा से मदद लेनी है, बहुत सारे बच्चे हैं, हम तो 20 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, हम तो 30 साल से ज्ञान में चल रहे हैं। बाबा कहता है मदद लो, मदद मैं मांगता हूँ तो मिलती नहीं है। तो बाबा कहता है मांगे से मदद मिलेगी? बाबा का तो नियम ही है कि मांगे से कुछ नहीं मिलेगा। और भक्ति में भी कहते हैं बिन मांगे मोती मिले। तो हमको मोती मिले या मांगते हैं हम? तो बाबा कहते हैं हिम्मत रखोगे तो मदद मिलेगी। मेरा असूल है, हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तब मैं मदद करूंगा, नहीं तो नल ही नहीं खुलेगा मदद का। अच्छा, तो हिम्मत तो हार देते हैं। फिर बाबा हिम्मत देता है, कोई बात नहीं, आप लायक बन जाओ, मैं 108 की माला में जितनी लड़ियां कहोगे लगा दूंगा। बाबा ये भी कह देता है, ऐसे मत समझना कि लिमिट है, हिम्मत बढ़ाता है। तो अब हिम्मत भी किस में होगी? आप देखेंगे जो सच्चा होता है उसमें हिम्मत होती है, जिसमें झूठ होता है ना तो उसके अंदर हिम्मत होती ही नहीं है। उसका हाव भाव से, आज भी बाबा ने मुरली में कहा, क्या मैं अंतर्यामी नहीं हूं, लेकिन मैं बच्चों की चलन से समझ लेता हूं। अब रेलवे स्टेशन पर जो टीटी होता है, वो जिसके पास टिकट नहीं होती उसको खास पहचान लेता है, इधर आ टिकट दिखा, उसके पास नहीं होती, क्योंकि उसका हाव भाव ऐसा होता है कि थोड़ा सा डरा हुआ, थोड़ा सा झपका हुआ, उसको वाइब्रेशन आ जाता है कि इसके पास टिकट नहीं है। बाकियों को देखे ना, उसको कहता है तुम निकल जाओ, उसको पता है इनके पास है। कैसे? तो माया को पता नहीं लगता क्या कि मामला क्या है, इसका अंदर क्या है? इसलिए बाबा कहता है अंदर बाहर एक हो। अब झूठ बोलना, मान लीजिए क्लास में लेट हो गए या नहीं आए, अगर हम कह दें जी आज हमें आलस से आ गया था, हम नहीं आए, तो हमें कोई कुछ क्या कहेगा? बाबा सारे ज्ञान में बहुत बातें बताता है, तुम्हारे में ये नहीं है। तो बाबा कोई खुद कहता है कि बाबा के पास कोई जैसे स्टूडेंट को पीटते थे पिछले जमाने में, वो तो है ही नहीं। बाबा तो प्यार से कहता है। फिर भी झूठ बोलना क्या मतलब हुआ? भगवान सच्चे के घर आके झूठ बोलना, छिपाना। इसलिए ये जो हमारा दिल तख्त है और बाबा का जो दिल तख्त है, उसमें वो आए और उसमें वो आए, अर्थात उनकी याद भी आए। दिल याद की जगह, ऐसे नहीं दिल में कोई बैठ जाता है, सबके हृदय में भगवान बैठा है, तो याद बैठी है। पर याद भी क्या आएगी? तो पहली बात तो जैसा व्यक्ति होगा उसको वैसी याद आएगी। अपने स्वभाव के अनुसार हर आत्मा काम करती है। अगर किसी का स्वभाव लड़ने झगड़ने का है तो आप वो नेचुरली लड़ेगा, लड़ने का मौका ना भी होगा तो तरीका निकाल के लड़ेगा। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है कि अर्जुन तू ना भी लड़ना चाहे, तेरा स्वभाव तुझसे लड़ाई करवाएगा, क्योंकि तू क्षत्रिय है। तो जो त्रेता युग वाले हैं उनका क्या होगा कि वो युद्ध करने की उनको आदत पड़ी हुई है। उनको सीधा सीधा ज्ञान मिल जाए तो समझ में ही नहीं आएगा, सहज रास्ते पर वो चलेंगे ही नहीं, क्योंकि तीर कमान रखा हुआ, मुरली तो रखी नहीं हुई।